Hi everybody, so warm welcome again. We are going to start this question round of the day as I have already spoken to you all कि हम एक नए सेशन में क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं जो कि प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे. आई रियली होप कि आपने पिछला क्लास बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और समझ के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे. आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं. वो सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे और उनमें से कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ही बनाकर दूंगी जो आप खुद से बनाइएगा, उसके आंसर्स फाइंड आउट करिएगा. ओके, सो विल डू क्वेश्चंस ऑल अराउंड एंड उसके बाद जो अगला सेशन मैप करेंगे हम, उसके लिए सबसे सिंपल सा रास्ता होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और यूं ही क्वेश्चंस करते जाएंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन राउंड. जहां पे पहला क्वेश्चन आपके पास एक यहाँ पे मैंने रख दिया है. क्वेश्चन नंबर इज देयर कि वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स. अब जब भी आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सोचो और मुझे जल्दी से बताओ. व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? So you can see there we have a triangle XYZ. You know that here we'll apply angle sum property of triangle, right? बेसिकली जब आप ट्राइंगल्स चैप्टर को डील करते हो, ट्राइंगल्स के चैप्टर्स को, वहां पे हमें प्रॉपर्टीज को ही ध्यान में रखना है. वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो वी विल डू एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z सम शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको लिखना है, राइट, ताकि जो एग्जामिनर है उन्हें पता चले कि आपने किस प्रॉपर्टी को यूज किया है. एंड नाउ व्हाट डू वी डू हियर? हम इस क्वेश्चन को ही करने वाले हैं. बिल्कुल, तो मेजरमेंट्स लिखते हैं एंगल्स के. सो एक्स है 30 डिग्रीज, ओके, प्लस वाई इज मेजरमेंट इज 110 डिग्रीज एंड जेड इज एक्स से नोट रिप्रेजेंट किया गया है, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का सम आएगा 140 डिग्रीज. तो 140 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. बस ट्रांसपोजिशन करा आपने और आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये आया 140 डिग्री. अब आप यहां से बता सकते हो कि इस एंगल का तो मेजरमेंट है 140, ना 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 40, 40, 180 डिग्रीज subtracts 140 degrees, that's why it gives us 40 degree. So यहाँ पे जो measurement of x है वो है 40 degrees. I really hope कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. इतना सिंपल भी है तो बात बन गई. ठीक है, तो आपको यूं ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तरीके से. हर बार आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो और फाइंड आउट करो. फिर से हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि फाइंड x. अब फाइंड करना है हमें x का वैल्यू. अब आपने देखा कि देखते ही आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी बच्चों कि ये क्वेश्चन में जो ट्राइंगल हमें गिवन है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम है. दैट इज अननोन फॉर अस, बट x से रिप्रेजेंटेड है, मतलब इसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है. तो हम फिर से यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो आप सिंपली यहाँ पे तीनों एंगल्स देख रखे हो, तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 से इसे रिप्रेजेंट करती हूँ. ये 1 है एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है. ठीक है, अब आपने देखा कि हम जब इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे वो हमेशा इक्वल आएगा 180 डिग्रीज के. यस, तो बस अब हम इसे सॉल्व करते हैं. x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. वी विल गेट हियर थ्राइस ऑफ x, ना 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 3 टाइम्स x हो गया, लेकिन 3 प्लस हमने 3 बार x को ऐड किया इसलिए हमने 3x लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्रीज. 3x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. नाउ x gives us 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3, दैट इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. एंड x का मेजरमेंट जो आया है वो 60 डिग्रीज आ चुका है. यस, आपको पता ही होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 60 डिग्री होता है. सॉरी, तीनों एंगल्स का मेजरमेंट एक एक करके ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्रीज. तो ये आपने प्रूफ भी कर दिया. कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ दैट कि ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्रीज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इन दैट केस यू कैन यूज द गिवन सॉल्यूशन पार्ट. ये देखा कितना आसान है, क्योंकि हमें पता है
कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम होगा इसी वजह से। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे। ये एक ट्राइंगल है, अगर आपके सामने ऐसे रख दिया गया और मैंने पूछ ही लिया आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे क्या? पहले आपको ध्यान से देखना है और समझना होगा कि ये ट्राइंगल तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। हाँ, ये तो आपने सही बोला मैम। राइट स्टूडेंट्स, इट्स अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट, दैट यू ऑल कैन सी हियर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ये तो 90 डिग्रीज आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है, और एक का मेजरमेंट है 2x और दूसरा एंगल है x। तो इन तीनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे वो 180 के बराबर होगा। ये तो आपको पता है, फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो बस काम खत्म, 90 डिग्रीज प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी which tells us कि sum of the all three angles of a triangle is always 180 degrees। अब आप यहाँ पे सिंपली देखो, 2x is added to x, 3x आएगा, तो 90 डिग्रीज प्लस 3x। ठीक है, अब आप सिंपली से सॉल्व करोगे तो 3x इज इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। यहाँ से हमें 90 डिग्रीज बराबर 3x के मिला। अब x का वैल्यू क्या ही होगा, आप सोच के बता सकते हो मुझे? हाँ, वो तो पता है हमें कि ये तो 30 टाइम्स में 90 डिग्रीज देता है। बिल्कुल, तो मतलब कहने का ये हुआ बहुत ही सिंपल सा कि जो एंगल्स हमारे पास अननोन है अभी, एक है 2x और एक है x। तो 2x अगर आपको पता करना कि 2x का मेजरमेंट एक्चुअली में है क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ 30 दैट गिव्स अस 60 डिग्रीज, एंड x बराबर तो पता ही चल चुका है कि 30 डिग्रीज है। तो आप यहाँ पे इसे लिखोगे, अब ये तो 60 डिग्री के बराबर आया और ये आया 30 डिग्रीज के बराबर, और ये है तो 90 डिग्रीज पहले से, तो अब आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से इसे करेंगे भी। ठीक है, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना कि आप बहुत अच्छे से करो, राइट, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैथ्स को आप रियल लाइफ में लर्न कर सकते हो। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम कुछ बात करें कि रियलिटी में हमारे आसपास कहाँ है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप पता कर सकते हो। पता है कैसे? देखो, सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और आपके जहाँ पे आप खड़े हो उससे 10 मीटर्स दूरी पे, 10 मीटर्स नहीं, हम 8 मीटर्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज हमने 8 मीटर्स का डिस्टेंस कंसिडर किया कि आपसे 8 मीटर्स दूर डिस्टेंस पे एक पोल है, उसकी हाइट है 10 मीटर्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी तक का? तो ये आपने देखा कि ये पोल तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो आप देखो ये ट्राइंगल और ये पोल राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स हाउ वी डू यूज दीज रियल लाइफ एप्लीकेशंस, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी हेल्पफुल। अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हमें कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है, तो अगले सेशन में आपको मिलना होगा। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको ये एग्जाम्पल फिर से वहां लेकर बताऊंगी। लेकिन फॉर एज ऑफ नाउ आई हैव जस्ट शेयर्ड इट विद यू ऑल। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत सिंपल है, स्वीट है। एक क्वेश्चन करेंगे आपसे, तीनों बन जाने चाहिए, ये आपको सोचकर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, अगर इस क्वेश्चन को, इस ट्राइंगल में आपने देखा कि एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्रीज, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में एक का मेजरमेंट है 50 डिग्रीज, दूसरे का है x और तीसरा है एक y है। तो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व? तो अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्रीज है, जिसका सम x और 50 डिग्रीज के बराबर होएगा। तो आप यहाँ से x का वैल्यू तुरंत पता कर सकते हो बच्चों, राइट, जो कि आएगा लगभग 70 डिग्री के बराबर। हाँ, तो आपको पता चला कि x बराबर आया 70 डिग्री, आप लिख दो उसका मेजरमेंट वहां पे। अब आएगी बात कि y का वैल्यू बताओ क्या आएगा, है ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको पता है कि अगर इस ट्राइंगल में ये है 70 डिग्री, ये है 50 डिग्री, तो ये कितने का होगा?
ये होगा 60 डिग्रीज का, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने पता कर लिया डायरेक्टली कि 70 + 50 इट्स 120 डिग्रीज. 120 डिग्रीज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्रीज दैट गिव्स अस 60 डिग्रीज. या तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो 120 और जो y है यहाँ पे 120 डिग्रीज एंड y, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी आर रीचिंग टू द सेम पॉइंट. तो ये सब आसान है, ये आप कर सकते हो, राइट. अब उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसमें मेजरमेंट ऑफ y एंड x क्या होगा. सोच कर बताइए, सोच कर बताना है तो जल्दी से बता दो आप, मुझे भी देखना है कि आपने कैसे किया है. आई रियली होप कि आपने इसे किया है. तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे करना है. सबसे पहले आपको पता है कि y और 80 डिग्रीज दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से 80 डिग्री किसके बराबर होगा, y के बराबर. तो y भी 80 डिग्रीज ही बनेगा. अब यहाँ पे x का मेजरमेंट हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं. जब आपको पता है कि ये 80 डिग्रीज है और ये 50 डिग्रीज है, तो ये कितने का होगा, 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, राइट. एंड व्हेन यू विल गेट इट, तो आपको पता चलेगा कि अरे x का मेजरमेंट तो 50 आ रहा है. सही है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है. आपका x का यहाँ पे जो मेजरमेंट आएगा यहाँ पे इस एंगल का, वो 50 डिग्रीज के बराबर होगा. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब जैसे बेस एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं, राइट, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, याद रखिएगा. आई एम श्योर इट इज क्लियर टू अस, राइट. अब अगर हम आपको अगला क्वेश्चन दें तो आप इसे कर लोगे. हाँ मैम, ये तो चुटकियों में कर लेंगे, तो आप करो इसे. थर्ड वन इज जस्ट फॉर यू फॉर नाउ. जल्दी से करिए, मुझे आंसर बताइए. What is the right answer for this third one? Measurement of x and y. You have to tell me now. Quickly try to do it. देखिए और इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर. आपको पता है कि x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस पूरे ट्राइंगल का, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स में 50 डिग्री और 60 डिग्रीज गिवन है ऑलरेडी. तो बस x का वैल्यू आ गया बेटा. x इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, सो वी विल यूज द प्रॉपर्टी of exterior angle of the triangle, which tells us exterior angle of a triangle is always equal to the sum of the opposite interior angles. तो यहाँ पे आप 50 को और 60 डिग्री को, 50 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज को ऐड करो तो 110 डिग्रीज आ गया, और यही है इसका मेजरमेंट. अब बात आई y का मेजरमेंट क्या होगा, तो लीनियर पेयर अप्लाई करो. आप देखो ना, ये ऐसा है, ये 110 डिग्रीज है जो कि x का है मेजरमेंट, ये से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है, पर स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये y होगा. और बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर यू कैन गेट इट वेरी क्विकली एट 70 डिग्रीज. देखा कितना शांत सरल स्वभाव वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान, फैबुलस जिसे हम बोलते हैं. एकदम आपको प्रॉपर्टीज आते हैं अगर, तो आप इन्हें तुरंत कर सकते हैं, राइट, विदाउट एनी सिंगल एरर और विदाउट एनी सिंगल डिले. डिले इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया आपके सामने, ये तो आप विस्मित मत होना. ये मैं आपको बताऊंगी मैंने इसे यहाँ पे क्यों लिखा है, फिर आपको बताऊंगी मैं आगे. अब एक क्वेश्चन है आपके लिए अभी कि अगर अगर एक कोई ट्राइंगल था, ध्यान से आप देखना, ठीक है, ये एक रफ वर्क क्वेश्चन क्लास के लिए है आपके. एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपको एक चीज देखनी है कि इस ट्राइंगल में ये एंगल जो है, ठीक है, ये है 60 डिग्री. व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इफ दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, अगर मैं बोलूं कि इसका x का मेजरमेंट बताओ, तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान. कैसे, आपने कहा ये 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 60 डिग्रीज होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ये वाला, इसका मेजरमेंट एक्चुअली में 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा ऐसे ही मिल सकते हैं, राइट. तो आप प्लीज इन्हें करिए. और आई थिंक आज के लिए हमने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होंगे. एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, because your book is having
like sufficient number of questions, right? And they all are just linked with the topics. So please do practice questions. नेक्स्ट डे हमारा जो सेशन प्लान कर रहे हैं हम, वो सेशन होगा ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको याद रखना है कि ये तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होएगी, ठीक है? अप्लाई करेंगे हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल पे, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा आप सबके सीखने का भी और करने का भी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। हैव अ ग्रेट डे ऑल। थैंक यू।